ज्ञात से मुक्ति पुस्तक का 7वां अंश। संबंध, संघर्ष, समाज, निर्धनता, मादक द्रव्य निर्भरता, तुलना, चाह, आदर्श और आडंबर। पिछले अध्याय में हमने हिंसा की समाप्ति पर विचार किया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा की समाप्ति का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि मन में अपने भीतर और बाहर सारे परस्पर संबंधों में पूरी शांति स्थापित कर ली है। मनुष्यों के बीच परस्पर संबंध प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। यह सूक्ष्म रूप से एक दूसरे के विरुद्ध रक्षात्मक व्यवस्था है। अपने सभी परस्पर संबंधों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बारे में एक प्रतिमा या एक तस्वीर निर्मित कर लेता है और इसलिए परस्पर संबंध इन दो प्रतिमाओं में होता है, न कि स्वयं मनुष्यों के बीच। पत्नी ने अपने पति के बारे में एक प्रतिमा बना ली है अपने मन में, भले ही चेतन रूप से नहीं, और पति ने भी अपनी पत्नी की एक प्रतिमा बना रखी है अपने मन में। हम अपने बारे में, अपने देश के बारे में प्रतिमा निर्मित किए रहते हैं और इसमें नित नई नई प्रतिमाएं जोड़कर इसको और मजबूत और सबल बनाते चले जाते हैं। तो जिसे मानव का आपसी संबंध और रिश्ता कहा जाता है, वह दरअसल इन प्रतिमाओं का ही आपसी संबंध है। जब प्रतिमाएं बनने लगती हैं तब मनुष्यों के बीच वास्तविक संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। प्रतिमाओं पर आधारित जो संबंध है उससे मनुष्य के आपसी संबंधों में कभी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि प्रतिमाएं कल्पित की हुई हैं और व्यक्ति कल्पनाओं को ही आधार बनाकर नहीं जी सकता। फिर भी हम सब वही किए चले जा रहे हैं। धारणाओं, सिद्धांतों, प्रतीकों और प्रतिमाओं में ही हम जी रहे हैं, जिन्हें हमने अपने और दूसरों के बारे में निर्मित कर लिया है और जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है बल्कि हमारी कल्पनाओं की उपज है। हमारे सभी संबंध, चाहे वे लोगों के साथ हों, धारणाओं के साथ या अपनी संपत्ति और जायदाद के साथ हों, अनिवार्य रूप से ये संबंध प्रतिमा निर्माण पर ही आधारित है। इसलिए संघर्ष और द्वंद्व सदा हमारे साथ बना रहता है। तो अपने भीतर और बाहर दूसरों के साथ अपने सभी संबंधों में पूर्ण शांति के साथ जीना किस तरह संभव है? आखिर जीवन का मतलब ही है परस्पर संबंधों का एक प्रवाह, परस्पर संबंधों की एक मिलीजुली गतिविधि, अन्यथा इसे जीवन कहा भी नहीं जा सकता। अगर यह जीवन एक धारणा तथा एक काल्पनिक अनुमान और मान्यता पर आधारित हो तो इस तरह कल्पनाबद्ध होकर जीने से ऐसे ही संबंध जन्म लेते हैं जो व्यवहारिक जीवन में युद्ध के स्थल बन जाते हैं। इसलिए आदमी के लिए क्या यह संभव है कि वह आंतरिक रूप से पूर्णतः व्यवस्थित जीवन जिए जिसमें किसी प्रकार का अनुकरण, बाध्यता, दमन या जोर जबरदस्ती ना हो? क्या वह अपने भीतर एक ऐसी व्यवस्था ला सकता है जो विचारों, धारणाओं के ढांचे से बाहर की एक जीवंत गुणवत्ता हो, एक आंतरिक शांति जो किसी भी क्षण किसी भी बाधा व्यवधान से खंडित होना नहीं जानती, और यह किसी अनोखे पौराणिक और काल्पनिक जीव जगत में नहीं बल्कि घर और ऑफिस के दैनिक जीवन में विद्यमान हो? मेरे विचार से हमें इस प्रश्न की छानबीन अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो द्वंद्व और संघर्ष से अछूता हो। हमारे सभी संबंधों में, चाहे वह एक अत्यधिक अंतरंग व्यक्ति के साथ हो या पड़ोसी के साथ या समाज के साथ, यह संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। संघर्ष यानी परस्पर विरोध, विभाजन, अलगाव और द्वैत की एक अवस्था। हम अपना और समाज के साथ अपने संबंधों का निरीक्षण करने पर पाते हैं कि हमारे अस्तित्व के सभी तलों पर यह संघर्ष विद्यमान है। संघर्ष छोटा हो या बड़ा हो, यह या तो सतही प्रतिक्रियाएं पैदा करता है या इसके परिणाम विध्वंस और सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। मनुष्य ने संघर्ष को अपने दैनिक जीवन अस्तित्व के एक सहज स्वाभाविक अंग के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि उसने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, आक्रमण, लोभ, बटोरने और जमा करने की प्रवृत्ति को पहले से ही जीवन के एक सहज ढंग और तौर तरीके के रूप में स्वीकार कर रखा है। जब हम इस ढंग से जीना स्वीकार कर लेते हैं तो हम स्वतः समाज के पूरे ढांचे को भी स्वीकार कर लेते हैं। इस ढांचे का अर्थ है सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए
संघर्ष। हम में से अधिकांश लोग इसी मोहजाल में उलझ कर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक प्रतिष्ठित होना है। जब हम अपने हृदय और मन की जांच पड़ताल करते हैं, अर्थात हमारे सोचने समझने का ढंग क्या है एवं दैनिक जीवन की हमारी क्रियाएं किस ढंग की हैं, तो हम पाते हैं कि जब तक इस समाज के ढांचे को हम मानकर हम चलते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन युद्ध और संग्राम का एक क्षेत्र बना रहेगा। लेकिन अगर हम इसे स्वीकार नहीं करें, और संभवतः कोई भी धार्मिक व्यक्ति ऐसे समाज को स्वीकार नहीं कर सकता, तो हम इस समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। हम में से अधिकांश लोग सामाजिक कूड़े कचरे के धनी हैं। समाज जिस कूड़ा करकट को पैदा करता है और हम जिसे अपने भीतर इकट्ठा करते चले जाते हैं, वह लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, डाह तथा जलन, और इन सब चीज़ों का अपार धन हमारे पास है। संसार के अनेक धर्मों ने निर्धनता का उपदेश दिया है। सन्यासी और भिक्षु एक विशेष वस्त्र धारण कर लेते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, सिर घुटवा लेते हैं। निर्धनता, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर किसी आश्रम या मठ में जाकर बैठ जाते हैं। पूरब के कुछ देशों में ऐसे व्यक्तियों की भरमार है। वे एक लंगोट या एक चोगा पहनकर और दिन भर में केवल एक बार खाकर गुजारा करते हैं, और इस दरिद्रता और निर्धनता की यहाँ बड़ी पूजा होती है। पर ऐसे लोग केवल निर्धनता का वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से तो वे तब भी धनी ही रहते हैं, क्योंकि अब भी वे प्रतिष्ठा, पद और पदवी पाने की चाह में ही भटक रहे हैं। इसी क्रम में वे इस पंथ या उस पंथ, उस संप्रदाय या उस संप्रदाय के शरण में चले जाते हैं। संस्कृति और परंपरा के बटे हुए खेमों में वे जीते हैं। तो क्या यह निर्धनता है? निर्धनता का सच्चा अर्थ है सामाजिकता और समाजपन से मुक्त हो जाना, ना कि यह चिंता के पहनने के लिए कितने वस्त्र रखे जाएं, दिन में कितनी बार भोजन किया जाए, किस ईश्वर की उपासना की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति के ही शिकार हैं। जब मन समाज से मुक्त हो जाता है, तो निर्धनता एक अपूर्व और अद्भुत सौंदर्य की चीज़ बन जाती है। आदमी को अपने भीतर अवश्य निर्धन होना चाहिए, क्योंकि तब न किसी चीज़ की खोज के लिए दौड़ धूप होती है, न इच्छाएं और न तो कोई प्रश्न, कुछ भी नहीं। और केवल यही आंतरिक निर्धनता संघर्ष रहित जीवन के सत्य का दर्शन कर सकती है। ऐसा जीवन एक परम आशीष और प्रसाद है, जो मंदिर और गिरजाघर में नहीं मिलता। तो स्वयं को समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे से मुक्त करना किस तरह संभव है? अर्थात स्वयं को संघर्ष के मूल से मुक्त करना कैसे संभव है? संघर्ष के कुछ डालों और टहनियों को काट छांट कर अलग कर देना कठिन नहीं है, लेकिन हम स्वयं से पूछ रहे हैं, क्या अपने भीतर और बाहर एक परम शांत, स्थिर, मौन दशा में जीना संभव है, जिसका यह अर्थ नहीं कि हम निष्क्रिय और जड़वत होकर जीने लगेंगे, बल्कि इसके विपरीत गतिशील और जीवंत हो जाएंगे तथा ऊर्जा से भर जाएंगे। किसी समस्या को समझने और उससे मुक्त होने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आवेश और उत्कटता से भरी अखंडित ऊर्जा होनी चाहिए, न कि केवल शारीरिक और बौद्धिक ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो कि किसी प्रेरणा एवं मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन और उद्दीपन पर निर्भर न हो। अगर हम किसी उद्दीपक पर निर्भर होते हैं, तो उद्दीपक हमारे मन को मंद और संवेदनशील बना देता है। मादक औषधि एवं द्रव्यों का सेवन करने से भले ही थोड़ी देर के लिए हमें इतनी ऊर्जा मिल जाए कि हम वस्तुओं को बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखने लगें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें पहले वाली अवस्था में लौट आना पड़ता है, और इस तरह हम उस मादक द्रव्य पर अधिक से अधिक निर्भर होने लगते हैं। अतः उद्दीपन और उत्तेजना चाहे जैसी भी हो, मंदिर की हो या शराब की या मादक औषधि की या लिखे और बोले हुए शब्दों की, वह अनिवार्य रूप से निर्भरता ही उपजाएगी। इस निर्भरता के कारण ही हम साफ और स्पष्ट नहीं देख पाते, और इस तरह जीवंत ऊर्जा को पाने से वंचित रह जाते हैं। दुर्भाग्यवश हम सब मनोवैज्ञानिक रूप से किसी न किसी चीज़ पर निर्भर हैं। हम निर्भर ही क्यों होते हैं? निर्भर होने की ये विवशता या उत्कट इच्छा क्यों है? इस प्रतीक्षा में ना रहें कि आपकी निर्भरता के कारणों को मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि खोजबीन की इस यात्रा में आप भी तो समान रूप से सहभागी हैं। अगर इस खोजबीन में आप स्वयं जिज्ञासापूर्वक लगे हुए हैं, तो आप अवश्य ही कुछ खोज पाएंगे, और वह खोज आपकी अपनी होगी। जीवन में जब भी आप अपने लिए अपने आप कुछ खोज पाते हैं, तो आप एक नई शक्ति, जीवंतता और पुलक से भर जाते हैं। मैं अपने लिए खोज करता हूँ कि मैं किसी चीज़ पर निर्भर हूँ। मान लीजिए मैं अपने श्रोताओं पर निर्भर हूँ, जिनसे मुझे एक सुखद उत्तेजना और उद्दीपन मिलता है। उन श्रोताओं से तथा लोगों
के एक बड़े समूह को संबोधित करने से मुझे एक तरह की ताकत और शक्ति मिलती है। इसलिए मैं उन श्रोताओं पर, उन लोगों पर निर्भर हूँ, चाहे वे मेरी बातों से सहमत हो या असहमत। दरअसल उनकी असहमति जितनी अधिक होती है उतनी ही जान वे मुझ में फूंक देते हैं। जब वे सहमति में अपना सिर हिलाते हैं तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आता, बिल्कुल खाली और छिछला सा लगता है। इस तरह मैं इस सत्य का पता लगा लेता हूँ कि लोगों की एक भीड़ मेरी एक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि उन्हें संबोधित करना मेरे लिए एक उत्तेजना और रोमांस की बात है। लेकिन क्यों? आखिर मैं क्यों उन पर निर्भर हूँ? क्योंकि मैं अपने आप में छिछला और उथला हूँ। स्वयं मेरे भीतर कुछ नहीं है। मेरे भीतर कोई ऐसा स्रोत नहीं है जो सदा भरा पूरा और समृद्ध हो, सदा बहता हुआ और जीवंत हो। उसके अभाव में मुझे बाहर की किसी चीज़ पर निर्भर होना पड़ता है। तो आपने देखा ना, अपने भीतर बैठने पर हम निर्भरता के कारण को खोज कर निकाल सकते हैं, लेकिन कारण की खोज क्या मुझे निर्भरता से मुक्त कर देगी? कारण का पता लगाना तो मात्र बौद्धिक क्रिया है। स्पष्ट है, यह मन को उसकी निर्भरता से मुक्त नहीं कर सकती। किसी धारणा की मात्र बौद्धिक स्वीकृति या किसी विचारधारा के साथ भावात्मक सहमति मन को उत्तेजनाओं में भटकने से नहीं रोक सकती, और इसलिए उत्तेजना पर निर्भर मन को इससे मुक्ति नहीं दिला सकती। जो बात मन को निर्भरता से मुक्त कर सकती है वह है उत्तेजना और निर्भरता के स्वरूप और इसके संपूर्ण ढांचे को साफ साफ देखना, और साथ ही यह बोध होना कि निर्भरता किस तरह में मन को मंद, मूढ़ और जड़ बना देती है। इस तथ्य को समग्रता से देखना ही मन को मुक्त कर देता है। इसलिए मुझे ये मालूम करना चाहिए कि समग्रता से देखने का अर्थ क्या है। जब तक मैं जीवन को एक विशेष दृष्टिकोण से या अपनी नज़र में महत्वपूर्ण किसी खास अनुभव से देख रहा हूँ, जब तक मैं जीवन को संग्रह किए हुए उस विशेष ज्ञान से देख रहा हूँ जो मेरी पृष्ठभूमि है, जो मैं है, तब तक मैं समग्रता से नहीं देख सकता। मैंने अपनी निर्भरता के कारण को विश्लेषण के द्वारा बौद्धिक और शाब्दिक रूप से खोजा है, लेकिन विचार चूंकि खंडों में ही काम करता है, इसलिए उसकी सारी खोजबीन आंशिक और अधूरी है। अतः मैं किसी चीज़ को उसकी समग्रता में तभी देख सकता हूँ जब विचार हस्तक्षेप ना करे।